कोशिश जो है वो अंतिम परिणाम जरूर उन्हें प्राप्त कराएगी। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश के एजुकेशनल हब कहे जाने वाले इंदौर में। और मध्य प्रदेश के एजुकेशनल हब के साथ में मध्य प्रदेश का मुखर्जी नगर कहे जाने वाले भौरकुआ क्षेत्र भोलाराम में। और मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ है उन अभ्यर्थियों की जो उत्सुकता के साथ उन कैडेट्स को देखने आए हैं जिनका चयन 2021 की परीक्षा में हुआ है। क्या नाम लिखती हैं मैम आप? तृप्ति सिटोले। तृप्ति सिटोले मैम जी। कहाँ से आती हैं मैम आप? हरदा जिला। हरदा जिला, हृदय नगरी हरदा से आप आती हैं। बैठ जाइए आप। जी आप प्लीज। हम विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। कहाँ से आपने इस तैयारी की शुरुआत की और किस संस्थान से आपने तैयारी की शुरुआत की? कब से आपने इस तैयारी को प्रारंभ किया? जी सर। मैं सबसे पहले मेरा मोटिवेशन बताना चाहूँगी। मैं जब 10th में थी तब कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि मुझे सिविल सर्विसेज की ओर जाना है। उसके बाद मैंने 12th के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंदौर जाके MPPSC की प्रिपरेशन करना है। मैंने जो फाउंडेशन बेच है वो आकार इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने वहीं से थ्रू आउट प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी। और मैंने जब से मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद मेरा कोर्स ख़त्म होने के बाद तक मैंने लगातार संस्था के संपर्क में रही और मैंने टीचर से गाइडेंस प्राप्त करती रही और इसका फल मुझे आज मिला। किस प्रयास में आपका चयन MPPSC 2021 में हुआ है? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। दूसरे प्रयास में आपको सफलता मिली है। हरदा से आप आती हैं। कहाँ से आपका एजुकेशन प्रारंभ हुआ था? सर मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से अपनी स्कूलिंग की है। इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही होलकर से किया है। सरस्वती में आप पढ़ी हैं। सरस्वती की शिक्षा से काफ़ी सीखने को मिलता है, भाषा की सीख अच्छी होती है। क्या उस सीख को आपने MPPSC के क्षेत्र में भी सतततापूर्वक बनाए रखा था? जी सर, मैंने ऐसा पर्सनली अनुभव किया है कि आप जो बोलते हैं वही आप लिखते हैं और इसका आपको मेंस में आपकी जो वाणी है उसका बेहतर तरीके से फ़ायदा मिलता है क्योंकि आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। किस वर्ष में आपने आकार IAS संस्था में एडमिशन लिया था? सर मैंने 2018 में लिया था। क्या खासियत है आकार IAS की? सर आकार IAS की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको क्वालिटी नोट्स मिलेंगे और दूसरा कि आप संस्था के संपर्क में रहेंगे तो ये आपको जिस तरीके से गाइड करते हैं वो काबिल तारीफ है। मध्य प्रदेश में नाम आता है आकार IAS संस्थान, जो कि हिंदी में काफ़ी अच्छी शिक्षा MPPSC की प्रदान कराता है। किन टीचरों का सहयोग आपको आपके शैक्षणिक सत्र के दौरान आकार IAS में सबसे ज़्यादा देखने को मिला? जी सर। सर मुझे सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी का प्राप्त हुआ है तो वो श्री अमित तिवारी सर हैं और दूसरा सर गौरव तिवारी सर। और इसके साथ ही जब मुझे किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी हुई है तो मैं उनके एक्सपर्ट से राय लेती थी, जैसे अथर्व तिवारी सर और अश्विनी सर से भी। जैसे आप अमित सर का नाम ले रही हैं, अमित सर की लोकप्रियता बच्चों में इतनी क्यों है? उनके प्रति आत्मीयता होने का क्या कारण है? सर मैंने अनुभव किया है कि सर जितना अच्छे से बच्चों को समझाते हैं और वो आपके मानसिक स्तर पे जाके समझाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये उनकी मतलब बेहतर समझ है इसमें, इसलिए लोकप्रियता उनकी ज़्यादा है। आकार IAS संस्था की कोई 5 विशेषताएं जिसके कारण अभ्यर्थी को यहाँ आके अपना एडमिशन कराना चाहिए? जी सर, सबसे पहले क्वालिटी नोट्स, दूसरा सहयोगात्मक रवैया और तीसरा कि आप तरह तरह के आपको गाइडेंस मिलते जाते हैं और आपकी जो मार्किंग है वो आपको सुधार की ओर आगे बढ़ाती है। पहले प्रयास में आपका क्या परिणाम रहा था? मेरा प्री निकला था और मेंस जो है वो निकल नहीं पाया था। नकारात्मकता अभ्यर्थी अपने से कैसे दूर रखे? नकारात्मकता दूर करने मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंटरनल मोटिवेशन जो है वो आपको नकारात्मकता से दूर करता है। और आपको अगर लगता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, उनसे बेहतर आपको पॉजिटिव वाइब कोई नहीं दे सकता है। क्या असफल होने के बाद अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई से पीछे हटता है? ये कुछ दिनों का होता है, सबके साथ होता है, पर आपको इसे कैसे भी करके कॉप अप करना पड़ता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन जीवन में असफल हो रहे हैं, लगातार 2 बार 3 बार मेंस लिख चुके हैं लेकिन उनका परिणाम सफलता में नहीं तब्दील हो पा रहा है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि जो बच्चे लगातार कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश जो है वो अंतिम परिणाम ज़रूर उन्हें प्राप्त कराएगी, क्योंकि अगर आप कोशिश करना बंद कर देते तो अंतिम रूप से आपके हाथ हार लगती है, पर आपको लगातार कंटिन्यूसली कोशिश करना पड़ता है। आप आपकी सफलता का श्रेय किसको देती हैं? सर मैं अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम ईश्वर को देना चाहती हूँ और दूसरा मेरे माता पिता, मेरी बहनें, मेरा भाई, मेरे फ्रेंड्स और आकार इंस्टीट्यूट, अमित तिवारी सर और विभिन्न टीचर्स जिन्होंने मुझे समय समय पर सहयोग दिया। किस पद पर चयन हुआ मैम आपका? सर मेरा विकास खंड अधिकारी। विकास खंड अधिकारी।
क्या कार्य होते हैं, कुछ अंदाजा है? हायरार्की पता है विकासखंड अधिकारी की क्या होती है क्या नहीं? सर इसके विषय में मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगी कि मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं ली थी, क्योंकि मेरा एम डेप्यूटी कलेक्टर था, तो मैं इसके विषय में जानकारी लूँगी लेकिन अभी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और अनंत शुभकामनाएं आपको आगामी अधीनस्थ विकासखंड अधिकारी के रूप में चयनित होने पर। थैंक यू सो मच मैम। Thank you.